मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है, तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ इसने निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे सख्त हैं। तफसील से क़ब्ल जानते हैं आज की हेडलाइंस। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को असली आराज से आरास्ता करते हुए कतीर फंड से शहर की खूबसूरती, रोजगार और आवाम की सहूलतों के लिए तेज रफ्तार इक़दाम लिए जा रहे। एमएलए बीगा मुस्लिम व दलितों के हुकूक के लिए उठाने वाली आवाज़ एमआईएम, मजलूमों की गूंज पर ऐवानों में एमआईएम की नुमाइंदगी। मुल्क भर में एमआईएम को अवाम की हिमायत। यौम तासीस के मौके पर डिप्टी मेयर इद्रिस खान। सरकारी व खानगी स्कूलों का डीओ का अचानक दौरा। कोविड कवायद पर अमल आवरी के साथ मियारी तालीम के लिए अहकामात। सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अवाम का ताउन नागुरेज। कचरा गाड़ियों में ही कचरा डाले। पाक व शिफाफ बोधन के लिए बोधन बल्दिया कमरबस्ता। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन टी पद्मा। अब खबरें तफसील से। शहर की तरक्यात के लिए भरपूर फंड्स हासिल करते हुए शहर को तरक्यात पर गामजन किया जाएगा। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। मंसूबाबंद तरीके से आगे बढ़ते हुए शहर को खूबसूरती से सजाने के लिए ज़्यादा अहमियत दी जा रही। निज़ामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता इलेक्ट्रिकल गाड़ी पर शहर के मेयर नीतू किरण, म्यूनिसिपल कमिश्नर जतीश वी पाटिल के साथ मिलकर सुबह 6 बजे से ही शहर का दौरा किए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अंजाम दिए जा रहे कामों का मुशाहिदा किया। म्यूनिसिपल ऑफिस से नेहरू पार्क, अरसापल्ली, गांधीगंज, सुभाष नगर, रैतू बाजार, चंद्रशेखर कॉलोनी तक इलेक्ट्रिकल गाड़ी में दौरा किया और नेहरू पार्क से अरसापल्ली तक वाक़े डिवाइडर कामों का मुआयना किया। गांधीगंज देवी रोड में दौरा करते हुए तरकारी मार्केट का मुशाहिदा किया और ट्रैफिक मसले की शनाख्त किए। एमएलए ट्रैफिक में खलल ना पैदा होने के लिए जाने वाले इंतजामात के बारे में अहदेदारों से बातचीत की। इसके बाद सुभाष नगर के रैतू बाजार का जायजा लिया और चंद्रशेखर कॉलोनी के पास रोड की तोसी कामों का मुआयना किया और म्यूनिसिपल की जानिब से पौधों को दिए जा रहे पानी के तरीक़ेकार की जांच की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि चंद अफराद रात के औकात में हौज़ों के पास लगाए गए फवारों के पुर्जों का सरका कर रहे और इस तरह के हरकत अंजाम देने वाले अफराद को अवाम दिखाई देने पर फ़ौरन पुलिस को इत्तला दिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में आरएनबी अहदेदार, म्यूनिसिपल अहदेदार ने शिरकत की। చాలా రోజుల నుంచి అక్కడ మాకు సమస్య ప్రాంతంగా గుర్తించడం, ఏదైతే గాంధీగంజ్ బయట రైల్వే గేట్ సైడ్ అందరూ కూడా కూరగాయలు అమ్ముకుంటూ అది దేవీ రోడ్ వరకు విస్తరించి అమల్వాడి బ్రిడ్జ్ వరకు కూడా మరి కూరగాయలు అమ్ముతూ ఉన్నారు. మాకు అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి ఇండ్లు కానీ అక్కడ నుంచి పోయేటటువంటి ట్రాఫిక్ కానీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. మరి మేమందరం అక్కడ పోయి చూసినాం. అక్కడ స్థలాన్ని గుర్తించడం, ఖాళీ స్థలం ఉంది, వారందరినీ కూడా మేము లోపలికి షిఫ్ట్ చేయించి దాన్ని ఫ్రీగా చేస్తామని చెప్పేసి చేయాలని చెప్పేసి మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎన్జిఓస్ కాలనీ దగ్గర ఉన్నటువంటి రైతు బజార్ని కూడా మేము సందర్శించడం జరిగింది. గౌతమ్ నగర్ చౌరస్తాలో ఉండేటటువంటి కూరగాయల షాపులు ఏవైతే ఉన్నాయో అది రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉన్నాయి, చాలామందికి ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పేసి అది గుర్తించి ఉన్నటువంటి రైతు బజార్ని మేము రిపేర్ చేయించి అక్కడ నుంచి వాళ్ళని కూడా షిఫ్ట్ చేయాలనుకున్నాం. చంద్రశేఖర్ కాలనీ రోడ్డు ఏదైతే విస్తరణ జరుగుతూ ఉందో అది ఎంత వెడల్పు ఉండాలి, మరి దాంట్లో సెంటర్ మీడియన్ కట్టడానికి వీలుందా లేదా అవన్నీ కూడా స్వయంగా అధికారులు మేమందరం కలిసి పర్యవేక్షించినాం.
త్వరలో ఆ రోడ్డు కూడా మేము పూర్తి చేస్తాం. ఈ మార్కెట్లో కూడా మేము షిఫ్ట్ చేయాలి. మా కూరగాయలు ఎవరైతే తీసుకొస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా విజ్ఞప్తి, అందరు రైతు బజార్లో కూర్చుండాలి తప్ప రోడ్ల మీద కూర్చొని అమ్మొద్దని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ జై హింద్, జై తెలంగాణ. कोरोना की संगीन सूरत हाल में तिब्बी व सेहत आमा महकमे के मुलाजमीन हिम्मत के साथ आवाम की खिदमत अंजाम दिए. DMNHO डॉक्टर सुदर्शनम का बयान. अपने खानदानों की परवाह न करते हुए आवाम की सेहत की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर मुलाजमीन की सताइश की. वेलपुर मंडल मुस्तकर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी व सेहत आमा महकमे के मुलाजमीन को DMNHO सुदर्शनम के हाथों 27 सनदें दी गई. तिब्बी मुलाजमीन व आशा वर्कर्स में इन सनदों की तकसीमात की गई. इस मौके पर डॉक्टर सुदर्शनम ने कहा कि कोविड के संगीन सूरत हाल में तिब्बी व सेहत आमा महकमे पर गहरा दबाव पड़ने की निशानदेही की और वायरस फैल जाने से इंसानी जिंदगियां रुक कर रह जाने पर इनके महकमे ने अहम किरदार निभाए जाने का इजहार किया और आवाम की सेहत की हिफाजत के लिए तिब्बी मुलाजमीन व आशा वर्कर्स बखूबी खिदमत अंजाम देते हुए मिसाल कायम किए जाने की बात बताई और आवाम खौफ व हिरासानी का शिकार होने पर तिब्बी मुलाजमीन हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए आवाम की खिदमत अंजाम दिए जाने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में डिप्टी DMNHO डॉक्टर रमेश, PHC डॉक्टर्स डॉक्टर अशोक, रमेश वेंकट रमना, फार्मासिस्ट धर्मपुरी, लैब टेक्नीशियन वेणु व दीगर ने शिरकत की. ఈ సంవత్సరం నుంచి మాత్రం కరోనా గురించి అంచెలంచెలు చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క హిస్టరీ ఉంది కదా. సో కొత్త డిజీజ్ కాబట్టి దానికి ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి, ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా, ఏం చేయాలా అని అందరు కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉన్నారు. ఓకే, సో ఏదేమైతేనేమి దానికి డే టు డే వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్కి డే టు డే మనము దాని గురించి కరోనా గురించి తెలుసుకొని ఉంటే అట్లా మనము కరోనాని కంట్రోల్ చేయగలిగాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫారిన్ నుంచి వచ్చిన ఫారిన్ రిటర్న్స్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చిన అంటే దుబాయ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి ఆపచ్చినాం కదా. ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళకుండా डीजल, पेट्रोल व पकवान गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ आरमूर में कांग्रेस का जबरदस्त रास्ता रोको एहतजाज. मरकज की बीजेपी सरकार पर शदीद तनकीदें. बीजेपी सरकार सरमायादारों की सरकार, कांग्रेस का नारा. आरमूर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से पकवान गैस, पेट्रोल, डीजल और दीगर अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया. आरमूर निज़ाम सागर किनाल सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी वजह ट्रैफिक में बेइंतहा खलल पड़ा. ये एहतजाज बहुत देर तक जारी रहा. इस मौके पर कांग्रेस माइनॉरिटी कायद शेख बबलू ने मुखातिब करते हुए कहा कि मरकज़ में बीजेपी इक़्तिदार में आने के बाद पकवान गैस, पेट्रोल, डीजल और अशियाए ज़रूरियात तेलों की कीमतों में इजाफा होती जा रहा. माह में 1 से ज़ायद मरतबा कीमतों में इजाफा किया जा रहा, जिससे अवाम बेहद परेशान है. गरीब अवाम मखरूज होती जा रही. बीजेपी हुकूमत गरीब अवाम पर बोझ डाल रही है. हालांकि कांग्रेस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में पकवान गैस, ईंधन, अशियाए ज़रूरियात की कीमतें इंतहाई कम थी. उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन कीमतों में कमी करे, वरना शदीद एहतजाज दर्ज किया जाएगा. इस मौके पर कांग्रेस लीडर वेंकटेश ने भी मुखातिब किया. इस मौके पर शेख बबलू, वेंकटेश के अलावा राजेश्वर, आमिर, सलमान और दीगर भी मौजूद थे. 60 साल से कांग्रेस हुकूमत रहने पर भी 40 से 60 रुपए हुआ अपन की पेट्रोल डीजल के बारे में कोई भी अभी तक इतने लोग भी है पेट्रोल के डीजल के बारे में कोई भी नहीं बोल रहे. आफ्टर 7 साल हो रहा बीजेपी हुकूमत आके महीने में 10 रुपए 5 रुपए बढ़ाते जा रही. अभी तक 96 हुआ. कोई भी आदमी कोई भी एक बात नहीं कह रहे, नहीं बोल रहे. नहीं तेल आम आदमी पे बहुत प्रेशर गिरा. गरीबों के हाथ से खाने को तकलीफ हो रही. आज तक तेल का रेट 30 रुपए से लेके కరోనా వల్ల ప్రజలు తమ ఆదాయాలు కోల్పోయి అస్తవ్యస్తంగా అల్లాడుతుంటే ఈ మోడీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పెట్రోల్ డీజిల్ పై ట్యాక్స్ పెంచుతూ ప్రజలపై భారం మోపుతున్నారు. नंदीपेट मंडल में कायम किए गए मुफ्त कैंसर तिब्बी कैंप पर आवाम की भारी दिलचस्पी नजर आई. मुख्तलिफ अमराज का शिकार मरीजों के डॉक्टर्स ने तशखीस करते हुए सलाह व मशवरे दी. नंदीपेट मंडल के बावगुना गांव में
ग्राम पंचायत के ताउन से ग्रेस कैंसर फाउंडेशन हैदराबाद का मुफ्त कैंसर तिब्बी कैंप लगाया गया। इस तिब्बी कैंप में गांव की आवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए डॉक्टरों से तशखीस करवाए और मरीजों की तशखीस किए डॉक्टर्स मरीजों को मुफ्त दवाएं दिए। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद नाथ ने कहा कि तकरीबन 15,000 मालियाती तिब्बी तशखीस मुफ्त किए जाने का इजहार किया और इस तशखीस में कैंसर की तस्दीक होने वाले मरीजों को मुफ्त दवाएं दी गई और आरोग्यश्री कार्ड के जरिए इन लोगों का मुफ्त ऑपरेशन किए जाने की बात बताई और आवाम अपने सेहत के बारे में ख़ास ख्याल रखने का इजहार किया। इसके बाद गांव का सरपंच भूजा रेड्डी ने कहा कि मुफ्त तिब्बी कैंप लगाए गए ग्रेस फाउंडेशन इंतज़ामिया व डॉक्टरों का इजहार तशक्कुर किया और देहाती इलाकों में इस तरह के तिब्बी कैंप लगाए जाने से आवाम मुस्तफ़िद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच, वार्ड मेंबरान व गाँव के आवाम ने शिरकत की। గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే మహిళలకు కానీ ఈ క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఇటువంటి క్యాంపుల వల్ల గ్రామాల్లో ఉన్న వారికి అన్ని రకాలుగా చెకప్లు చేయించుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి వీలు కలుగుతుంది। ఆ ఉద్దేశంతో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని మన బాదన గ్రామంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఇట్టి వైద్య శిబిరానికి గ్రామంలో అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని మెరుగుపరచుకోవడానికి అందరూ ఇంట్రెస్ట్గా చూపించుకుంటున్నారు। దానికి సంబంధించి టెస్టులన్నీ ఇక్కడనే జరుగుతున్నాయి। వారికి ఉచితంగా మందులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। जिला कलेक्टर वो आरडीओ की हिदायत पर अहदेदारान का असद बाबा नगर वो अतराफ के इलाकों का हंगामी दौरा, मकानात के पट्टी वो दीगर दस्तावेजात की जांच की गई और इलाकों में अराजी के मसाइल की एक्सोई के लिए जांच करने का इजहार। शहर के मजाफाती इलाके असद बाबा नगर, भारत रानी कॉलोनी 50 क्वार्टर्स, दुड्डी कुमरैया नगर, दर्जी कॉलोनी, हज्जाम कॉलोनी, डिवीज़न 10 और 11 के तमामी इलाकों का रेवेन्यू अहदेदारान ने अचानक दौरा किया और मकानों में रहने वाली आवाम से मकानों व अराजी के पट्टीजात दस्तावेजात की जांच की। इस मौके पर अहदेदारान ने तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से डिवीज़न 10 और 11 के मुख्तलिफ इलाकों से पट्टा किसी के नाम, कब्ज़ा किसी और का होने के अलावा अराजियात पर कब्ज़ाजात व अराजियात के मसाइल पर कई शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ज़िला कलेक्टर की हिदायत पर आरडीओ की निगरानी में इन इलाकों का दौरा और अराजियात से मुतालिक दस्तावेजात की जांच की जा रही और 15 रोज़ तक इन तमाम इलाकों का दौरा करते हुए जांच की जाएगी ताकि इन इलाकों में अराजियात के मसाइल की एकसुई हो सके। मेहनत व लगन को ही अपना हथियार बनाने पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी, इस मुहावरे को सच कर दिखाया एक देहात की तलबा ने। मेडिसिन दाखिले इम्तिहान में अपनी काबिलियत दिखाते हुए साथी तलबा के लिए मिसाल बनी। कोटगिर मंडल की तालिबा की तफसील कुछ इस तरह है। कोटगिर गांव के रहने वाले शिव कुमार व शैलजा जोड़े की बेटी श्री प्रिया बचपन से ही तालीम में खुसूसी दिलचस्पी रखती थी। स्कूली सतह से इंटरमीडिएट तक तालीम में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए हर एक की सताइश हासिल की और ताज़ा तौर पर लगाए गए मेडिसिन इम्तिहान में पहली मर्तबा ही इम्तिहान देते हुए आला रैंक्स हासिल करके मेडिसिन में सीट हासिल की और साथी तालिबात में मिसाल कायम की। श्री प्रिया की काबिलियत की शनाख्त करते हुए कोटगिर लायंस क्लब के तहत इसे भारी तहनीत दी गई और इस तहनीती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मंडल तालीमी अहदेदार नागनाथ शिरकत करते हुए श्री प्रिया की शालपोशी करके भारी पैमाने पर एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर एमईओ नागनाथ ने कहा कि तालीम के लिए शहर व देहात कोई मायने नहीं रखता और देहाती इलाकों में भी श्री प्रिया जैसे तालीम पर दिलचस्पी रखने वाले दिखाई देने पर सताई ज़हर की और मंसूबाबंद तरीक़े से तालीम हासिल करने पर अपने मुस्तक़बिल को रोशन किए जाने का इजहार किया। इसके बाद लायंस क्लब मंडल सदर रवि कुमार ने कहा कि देहाती इलाकों के तलबा श्री प्रिया की मिसाल लेते हुए आगे बढ़ने का मशवरा दिया और मुस्तक़बिल में आला तालीम हासिल किए जाने की उम्मीद ज़ाहिर की। इस मौके पर मेडिसिन सीट हासिल किए श्री प्रिया ने कहा कि माँ बाप व असातिज़ीन की हौसला अफजाई से पहली बार लिखे इम्तिहान में मेडिसिन सीट हासिल किए जाने का इजहार किया और अज़्म के साथ तालीम हासिल करने पर किसी भी चीज़ को आसानी से हासिल कर सकते हैं इजहार किया। ఎంబీబీఎస్లో ఉచిత సీట్లు సాధించడం కోటగిరి గర్వకారణంగా చెప్పుకుంటున్నాం। శ్రీప్రియ లాంటి విద్యార్థులు మరెంతోమంది
తమ తెలివితేటలతో ప్రతిభా పాఠవాలతో బయటకు రావాలన్న సంకల్పంతో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కోటగిరి డైమండ్ ఆధ్వర్యంలో ఎంఈఓ సార్ నాగనాథ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఆమెకు సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలాంటి ఆణిముత్యాలు ఉంటాయని నిరూపించింది పాప. ఆమెను ఆదర్శంగా మరింతమంది విద్యార్థులు ఉన్నతమైన స్థానాల్లోకి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాము. సిపిఐ లాంటి విద్యార్థులు శ్రీప్రియ, నేను ప్రతిమ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో ఎంబీబీఎస్లో అడ్మిషన్ చేయబోతున్నాను. నాకు రాబోయే తరాలకి ఎంతో సేవలు చేయాలని నా కోరిక. मुस्लिम व दलितों के हुकूक के लिए उठाने वाली आवाज़ एमआईएम की है। एमआईएम ने अपनी कामयाब काविशों और नुमाइंदगी से हिंदुस्तान की मजलूम आवाम की आवाज़ बन चुकी और एमआईएम के नुमाइंदे ऐवानों में मजलूम आवाम की गूंज बनकर मसाइल की एकसुई के लिए काम कर रहे। एमआईएम चीफ नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी और तमामी मुहब्बानी मजलिस को मुबारकबाद। एमआईएम की 63वीं यौम तासीस तकारीब, डिप्टी मेयर का खिताब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 63वीं यौम तासीस की तकमील पर निज़ामाबाद शहर में मजलिसी कायदीन ने जश्न मनाया। सुबह 10:30 बजे पार्टी ऑफिस अहमदपुरा कॉलोनी पर टाउन सदर शकील अहमद फाजिल ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहया के 63 साल मुकम्मल होने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी, तमाम अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स, मुहिब्बान मजलिस को मुबारकबाद पेश की और कहा कि दलित और अक़लियतों के मसाइल की एकसुई करने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो तेज़ी के साथ पूरे मुल्क में अपनी परचम लहराते हुए आवाम में जगह बना रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 2 अरकान असम्बली, 1 MP मुंतखब हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अरकान असम्बली को आवाम ने मुंतखब करते हुए मुसलमानों के मसाइल की एकसुई कर रहे। उन्होंने कहा कि दिन रात नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मेहनतों का नतीजा है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्तहकम व मजबूत होती जा रही। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले एकजा हो जाए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करे। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद हारून खान, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद नसीर, इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल गफ्फूर मुकीम, अब्दुल सलीम, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद मुस्तहसीन, सैयद रफ़ीउद्दीन यूथ लीडर, साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद अवैस अहमद, यूथ लीडर परवेज़ अहमद, सरफराज खान, सीनियर लीडर सैयद अहमद जीनत, मजलिसी क़ायदीन अयास अहमद, अजीज़ राही व मुहब्बानी मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आज निज़ामाबाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तहत 63 साल मुकम्मिल हुए, उसमें फ्लैग होस्टिंग और शीरनी तकसीम की गई। ये 63 सालों में एमआईएम ने जो सफ़र तय किया, हमारे बुज़ुर्गों ने जेल की सोबतें बर्दाश्त की, बहुत से तकालीफ को झेलते हुए आज एमआईएम पार्टी इस मुकाम पर है। सारे हिंदुस्तान में अवाम एमआईएम को दावत दे के बुला रहे हैं कि आपकी पार्टी की जो यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक। रिलैक्स फिजियोथेरेपी की खिदमत अब आपके अपने इलाके किला रोड याकूब प्लाजा पर माहिरीन की निगरानी में फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन पीटी, फिजियोथेरेपिस्ट, बीपीटी, एमपीटी की खिदमत से फिजियो की मसले से राहत पाए। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की मुकम्मल फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर उमेमा फारूकी कंसल्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत भी हासिल, तो ज़रूर इस्तिफादा हासिल करें। फिजियोथेरेपी एड लाइफ 2 years। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक याकूब प्लाजा नज़द मरहबा सुपरमार्केट
किला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7288843112 6304584566। सैयद गेस्ट हाउस, अजीजिया मस्जिद, आटो नगर। वसी व अरीस, जदीद तर्ज़ी तामीर, साफ सुथरा, असरी सहूलतों से आरास्ता। सैयद गेस्ट हाउस, जो आपकी किसी भी तकारीब के लिए निहायती मौजू व मुनासिब, कुशादा सहूलतों से आरास्ता। डाइनिंग हॉल्स, अलहदा स्टेजेस, पकवान के लिए हवादान वो वसी किचन, जो आपकी तकारीब की खुशियों को दोबाला करे। मेहमान नवाजी के लिए शानदार गेस्ट हाउस सैयद गेस्ट हाउस। तो अपनी तकारीब व दावत को यादगार और पुरमसरत बनाएं सिर्फ सैयद गेस्ट हाउस पर। सैयद गेस्ट हाउस, नज़द अजीजिया मस्जिद, टेलीफोन कॉलोनी, आटो नगर, निजामाबाद। फ़ोन नंबर 9490512786 75699 न्यू ताज ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम, जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन, जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन, जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट। चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर। जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे तफसील की तरफ। नंदीपेट बकरियों के बाजार को चलाने के बारे में अहदेदार व पुलिस के तरीक़ेकार का एहतजाज करते हुए गांव की आवाम ने धरना मुनज़्ज़म किया। तरक्यात के लिए ताउन देने की बजाय पुलिस रोकने पर सख्त बरहमी जाहिर की। नंदीपेट मंडल मुस्तकर के बस स्टैंड के सामने गांव की आवाम ने अहदेदारों व पुलिस के खिलाफ नाराबाजी की और सड़क पर बैठते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इसके बाद अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर गांव की आवाम एम सायना मंदा महिपाल ने कहा कि अहदेदार व पुलिस का तरीक़ेकार गलत होने पर सख्त बरहमी जाहिर की और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से नंदीपेट में बकरियों का बाजार कामयाबी के साथ लगाए जाने पर मंगल के रोज़ बकरियों का बाजार ना लगाने के लिए बकरियों के ताजिरान को पुलिस रोक देना कहाँ तक सही है सवाल किया। और नंदीपेट मंडल मुस्तकर तमाम शोबों में तरक्यात पर गामजन होने पर इस जगह तमाम तरह की सहूलियात है और 60 सालों से इस जगह मवेशियों का बाजार भरा जाता है और अहदेदार बकरियों के बाजार के लिए मंजूरी ना होने की बात करते हुए देही तरक्याती कमेटी मेंबरान को नोटिस देकर इन्हें बौखलाहट का शिकार किए जाने की बात कही, जिस पर इन्होंने अफसोस जाहिर किया। आवाम की सहूलियात के लिए हर मंगल को लाजमी तौर पर बकरियों का बाजार लगाए जाने का खुलकर इजहार किया। अगर अहदेदार बाजार भरने में रुकावटें पैदा करने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबा दिया। మరి మాకు దాఖలు చిట్టి మరి కూరగాయల మార్కెట్ టెండర్ చేసింది డిపిఓకు తెలుసు। మరి గత 80 సంవత్సరాల చరిత్రని డిపిఓ తెలుసుకొని మరి ప్రతి సంవత్సరము మా దగ్గర టెండర్ పెట్టించుడు, వాళ్ళు ఇచ్చిన అప్లికేషన్ ప్రకారంగా మేము టెండర్లు చేస్తున్నాము। మరి దానికి కొన్ని లక్షల ఆదాయం వస్తున్నది। దాఖలు చిట్టి కానీ ఇటు కూరగాయల సంత కానీ అటు పశువుల సంత కానీ మరి మా దగ్గర నడిచినాయి। మరి మూగ జీవులు అంటే మేకలు కూడా దాంట్లో వస్తున్నాయి। మరి 80 సంవత్సరాల సంతని మరి ఇలా ఎందుకు బహిష్కరిస్తున్నారు? మరి కొత్త ప్రొసీడింగ్ అంటే దేని కింద తీసుకోవాలా మేము ప్రొసీడింగు?
దీన్ని ఎండిఓ వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకుపోవాలా. ఎందుకంటే మాకు ఇంతకుముందు 6 లక్షలు పెట్టి మొర్రం వేయించిండు, మేకల సంత కావాలన్నాడు. అన్నీ తెలిసి కూడా తప్పుతో పట్టించుడు, ఇది మంచితనం కాదు. డిపిఓ కూడా కలెక్టర్కి చెప్పాలా, వాళ్ళ అప్లికేషన్ పెట్టించడం. గ్రామ పంచాయతీ వీపేట మండల కేంద్రంలో మేకలంగడి ప్రారంభమై నేటికి 3వ వారం గడుస్తున్నది. గత 2 వారాలు కూడా ఇక్కడ క్రయ విక్రయాలు బాగానే జరిగినాయి. కావున ఇక్కడికి వ్యాపారస్తులు కానీ 60वें डिवीजन में तरक्याती अवामी सहूलतों के लिए जंगजू तरीके पर तरक्याती काम जारी। अवाम की सहूलतों के लिए सीनियर इमाम कायद व इंचार्ज कॉरपोरेटर के इक़दामात पर अवाम का मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम से इजहार तशक्कुर। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम को बताया नंबर 1 कॉरपोरेटर। डिवीज़न नंबर 60 के मुख्तलिफ इलाकों में जहां सीसी ड्रेन बीटी रोड्स के तामीरी काम तेज़ी से अंजाम दिए जा रहे, आज नुमाइंदा कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल गफूर मुकीम की जानिब से डिवीज़न के इलाका अहमदपुरा कॉलोनी में एक और सीसी ड्रेन का संगे बुनियाद रखा गया। इमाम व खतीब मस्जिद स्टेशन हाफिज़ मोहम्मद असद ने संगे बुनियाद रखते हुए नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम की क़यादत में डिवीज़न के तमाम इलाकों में तामीरी व तरक्याती काम तेज़ी से अंजाम दिए जाने और आवाम को बुनियादी सहूलतें हासिल होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हरदिल अजीज़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया कि डिवीज़न 60 के तमाम इलाकों का इहाता करते हुए सीसी ड्रेन, सीसी रोड, बीटी रोड, बरक़ी खंभों की तनसीब, पानी की सरबराही, अलगर्ज तमामी बुनियादी सहूलतें फराहम करते हुए तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। अब्दुल गफूर मुकीम ने सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी, कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन उवैसी, हल्का असम्बली निज़ामाबाद अर्बन इंचार्ज मजलिस अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण, म्यूनसिपल कमिश्नर जतीश वी पाटिल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और तमामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवाम के मसाइल को हल करने और तरक्याती काम अंजाम देने के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम को कोई भी मसला दरपेश होने पर इनके इल्म में लाए। अब्दुल गफूर मुकीम ने सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी के ताउन पर इनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि डिवीज़न 60 में गुज़िश्ता कई साल से मुसलसल तरक्याती काम अंजाम देते हुए बुनियादी व बल्दी सतह पर इस डिवीज़न को मिसाली तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हर मुमकिना इक़दामात करेंगे। संगे बुनियाद तकरीब में चांद भाई, महकमा पुलिस ज़ुबैर खान, शेख महबूब के अलावा वो दीगर भी मौजूद थे। आज डिवीज़न नंबर 60 अहमदपुरा कॉलोनी के अंदर हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आज सीसी ड्रेन के कामों का जायज़ा लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम 1 लाख रुपए का है और जो यहाँ पर बारिश में पानी रोडों पर आ रहा था, यहाँ मुख्तसर ड्रेन है ये 60 मीटर की, और कई दिनों से कई सालों से यहाँ पर रोड पे पानी आ रहा था और यहाँ की आवाम यहाँ ये इसके बारे में मुझे तवज्जो दिलाई और मैंने फौरी तौर पर ये सैंक्शन कराया हमारे कमिश्नर साहब से रुजू होकर। और मैं इस मौके पर हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी साहब और बिगाला गणेश गुप्ता साहब और मेयर मैडम और हमारे डिप्टी मेयर साहब इदरीस खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना के असर से बंद हुए स्कूल्स का फिर से आगाज होने पर सरकारी व प्राइवेट स्कूल्स का डीओ दुर्गा प्रसाद ने की अचानक तनकीद। किस्तों में क्लासेस को चलाते हुए कोरोना की पाबंदी को अमल में लाने के जारी किए अहकामात। नवीपेट मंडल मुस्तक़र में वाक़ सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के अलावा मुकनपल्ली के अलावा केजीबीवी स्कूल का डीईओ दुर्गा प्रसाद मुकामी एमईओ गणेश राव के साथ मिलकर अचानक तनकीद की और सोशल डिस्टेंस, मास्क व सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किए जाने के बारे में तलबा के पास जाते हुए मुशाहिदा किया और तलबा की हाज़िरी रजिस्टर की जांच की और तलबा की हाज़िरी में इजाफ़ा लाए जाने के असातिज़ीन को अहकामात दिए। इसी तरह उर्दू मीडियम स्कूल में मिड डे मील्स की जांच करते हुए मेयारी में इजाफ़ा करने के इंतज़ामिया को अहकामात दिए और ज़ाती सफाई के बारे में तलबा को मशवरा दिया। इस मौके पर एमईओ ऑफिस में
डीईओ दुर्गा प्रसाद ने कहा कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी 200 से ज़्यादा मौजूद तलबा के स्कूलों में किस्तों को क्लासों को चलाने के अहकामात दिए और 6वीं ता 10वीं जमात के तलबा को मियारी तालीम दिए जाने और 10वीं जमात के इम्तिहान करीब आ जाने से हमेशा की तरह तालीम दिए जाने के अहकामात दिए और कोरोना के असर से बंद हुए स्कूलों को पटरी पर लाने के लिए हुकूमत अपनी कोशिश किए जाने की बात बताई और स्कूलों में सहूलियात का फुकदान होने पर इनकी नज़रसानी करवाए जाने की बात कही और मसाइल की एकसुई के लिए इक़दामात लिए जाने का इजहार किया और कल की हाज़िरी फ़ीसद सरकारी स्कूलों में 42.23% और प्राइवेट स्कूलों में 27% होने और ज़िला भर में 50% हाज़िरी दर्ज होने की बात कही। మరి వాటర్ అంతా వేసి కొద్దిగా డస్ట్ లేకుండా చేయమని చెప్పాము వాళ్ళకి. ఇక్కడ బాయ్స్ హై స్కూల్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ కూడాను కోవిడ్-19 నియమాలు పాటిస్తున్నారు. తర్వాత 200 ఎబో ఉన్న స్ట్రెంత్ ఉన్న 200 దానిపైన ఎక్కువ ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య ఉంటే ఆ స్కూళ్ళల్లో నిన్న కలెక్టర్ గారి కమిటీ ద్వారా మనం షిఫ్ట్ సిస్టంలో బెటర్ క్లాసులు కండక్ట్ చేయమని ఇచ్చాము. వాటిలో 6-7 క్లాసులు 6, 7, 8, 9 వాటిలో ఆ 4 క్లాసులు ఏ విధంగా వాళ్ళు అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటే రూమ్లు సరిపోతాయో విషయం అనేది హెడ్ మాస్టర్లకే వదిలేసాం మనం. ఆ చాయిస్ అంతా కూడాను వాళ్ళు పాఠశాల మరి పరిధిలోనే వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుని మార్నింగ్ ఏ క్లాస్ పెడితే బాగుంటుంది, ఈవినింగ్ ఏ క్లాస్ పెడితే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా వాళ్ళకే మనం నిర్ణయం అనేది వదిలేసాము. కలెక్టర్ గారు ఇది గవర్నమెంట్ ఉత్తర్వు ప్రకారంగా మనం కలెక్టర్ గారు కమిటీ ద్వారా ఈ ఆర్డర్స్ షిఫ్ట్ సిస్టమ్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ షిఫ్ట్ సిస్టంలో 10th క్లాస్ మాత్రం ఎగ్జామ్షన్ లేదు. అది మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు క్లాసులు. रेंजल मंडल में पंचायत अहदेदार स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए टैक्सों की बकायाजात की वसूली कर रहे। घर घर जाते हुए टैक्सों की वसूली करते हुए पंचायत अहदेदार गौस मोइनुद्दीन देहातों की तरक्यात के लिए ताउन देने की आवाम से ख्वाहिश की। रंजल मंडल के बोरगांव व कोनापल्ली देहातों में टैक्सों की वसूली के लिए स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम लगाया गया। मंडल पंचायत अहदेदार गौस मोइनुद्दीन पंचायत सेक्रेटरियों के साथ मिलकर देहातों के घर घर का दौरा किया और गुज़िश्ता चंद सालों से मकानों के टैक्सों की अदायगी ना किए अफराद के पास जाते हुए टैक्सों को अदा किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और दोनों देहातों में मंगल के रोज़ 45,000 रुपये टैक्सों की वसूली की। इस मौके पर MPO गौस मोइनुद्दीन ने कहा कि आला अहदेदारों के अहकामात पर बोरगांव व कोनापल्ली देहातों में सेक्रेटरियों के साथ मिलकर टैक्सों की वसूली के लिए स्पेशल ड्राइव लगाया गया और मंडल भर में मंगल के रोज़ 75,000 रुपये टैक्सों की वसूली किए जाने का इजहार किया और बागेपल्ली व ताड़ेपल्ली देहातों में 4 शुंबे के रोज़ स्पेशल ड्राइव लगाए जाने की बात कही और हर कोई वक्त पर टैक्सों की अदायगी करते हुए देहातों की तरक्यात में अपना ताउन दिए जाने का इजहार किया। జిల్లా కలెక్టర్ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు మరియు మన జిల్లా పంచాయతీ అధికారి గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు రెంజల్ మండలంలో కొన్ని గ్రామాల ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేయబడినది. అదేవిధంగా ఇవాళ బోర్గాంలో 22,000 చేయబడినది. అదేవిధంగా కోనేపల్లిలో 23,000 కలెక్షన్. అదేవిధంగా టోటల్ మన మండలంలో 24 మన టోటల్ మండలం యొక్క ఫిగరు 74,995 రూపాయలు జమ చేయడం జరిగినది. అదేవిధంగా ఇంకా మాకు రేపు తడిబిల్లులు కూడా ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. ఆ విధంగా మన వీరన్నగుట్ట తాండాలో కూడా స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నాము. ఆ విధంగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంను ఇదే విధంగా జరుపుకుంటూ మా మండలం టార్గెట్ను తొందరగా రీచ్ అవుతామని కోరుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క మా టార్గెట్ను తొందరగా వసూలు చేసి గవర్నమెంట్కి सहकरिस्तमनि कोरकुंटुन्नाम। हर रोज घरों में जमा हो रहे कचरे को गलियों में ना फेंकें, बल्कि मकान के सामने आ रहे कचरा गाड़ियों में डालने का बोधन म्यूनिसिपल चेयरमैन टी पद्मा शरद रेड्डी का बयान। आवाम म्यूनिसिपल मुलाजमीन के साथ ताउन करते हुए शहर को साफ व शिफाफ बनाए दी तरगीब। बोधन शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण लगाया गया और 24 व 29 वार्डों की आवाम को गीले व सूखे कचरे के बॉक्सों की तकसीमात की। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरमैन तोमू पद्मा शरद रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए आवाम को कचरे के बॉक्सेस दिए।
इस मौके पर इन्होंने कचरे के बॉक्सों की अहमियत के बारे में मालूमात दी और गीला व सूखा कचरा अलहदा करते हुए अलग अलग बॉक्सों में डालने पर म्यूनिसिपल सफाई मुलाजिमीन को आसानी होने का इजहार किया और अतराफ व एकनाफ सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने व प्लास्टिक से पाक मुआशरे के लिए हर कोई अपनी कोशिश किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर रामलिंगम व दीगर ने शिरकत की। మంచి ఉద్దేశంతో ఈ బోధన్ పట్టణంలో ఉన్న అన్ని వార్డ్స్లో ఈ చెత్తబుట్టలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతోంది. ప్రజలందరూ కూడా ఇది గమనించుకొని చెత్తను ఎక్కడంటే అక్కడ వేయకుండా వాటిని క్రమ పద్ధతిలో మేము ఇచ్చిన చెత్తబుట్టల్లో ఒకటి గ్రీన్ కలరు ఒకటి బ్లూ కలరు ఉంది. వాటిలో ఆ గ్రీన్ కలర్లో కేవలం తడి చెత్త మాత్రమే వేయాలి, బ్లూ కలర్లో కేవలం పొడి చెత్త మాత్రమే వేయాలి. తడి చెత్త అంటే మీరు ఇంట్లో వండిన మిగిలిపోయిన అన్నము తడిగా ఉండే ఏదైనా సరే పదార్థాలు అలాంటివన్నీ తడి చెత్త కిందకు వస్తాయి. పొడి చెత్త అంటే ప్లాస్టిక్ పేపర్సు, ప్లాస్టిక్ కవర్సు, పేపర్సు, ఇంకా ఏదైనా మీరు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కావచ్చు, అవన్నీ ఏవైనా పొడి చెత్తగా మీరు అందులో వేసి ఇంటికి వస్తున్న ఇప్పుడు మన చెత్త వాహనానికి మీరు సపరేట్ చేసి ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళు దాన్ని తీసుకెళ్ళి డంపింగ్ యార్డ్లో సపరేట్ చేసి దాన్ని సెగ్రిగేషన్ చేయడం వీలవుతుంది. కాబట్టి इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को असली आराज से आरास्ता करते हुए कतीर फंड से शहर की खूबसूरती, रोजगार और आवाम की सहूलतों के लिए तेज रफ्तार इकदाम लिए जा रहे। एमएलए बीगा मुस्लिम व दलितों के हुकूक के लिए उठाने वाली आवाज़ एमआईएम, मजलूमों की गूंज पर ऐवानों में एमआईएम की नुमाइंदगी। मुल्क भर में एमआईएम को आवाम की हिमायत। यौम तासीस के मौके पर डिप्टी मेयर इद्रिस खान। सरकारी व खानगी स्कूलों का डीओ का अचानक दौरा। कोविड कवायद पर अमल आवरी के साथ मियारी तालीम के लिए अहकामात। सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अवाम का ताउन नागुरेज। कचरा गाड़ियों में ही कचरा डाले। पाक व शिफा बोधन के लिए बोधन बल्दिया कमरबस्ता। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन टी पद्मा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।